हिंदू परंपरा में कोई भी पूजा या धार्मिक कार्य एक विशिष्ट आयोजन होता है। उसे मूर्त रूप देने के पहले उस कार्य का कर्ता या व्यक्ति संकल्प लेता है। यह एक ऐसा आध्यात्मिक घोषणा पत्र जो समय, स्थान और उद्देश्य को स्पष्ट करता है। जिस तरह से कोई भी साक्षी साक्ष्य देने के पहले अपना ब्यौरा देता है, वैसे ही कर्ता इस संकल्प मंत्र से अपना ब्यौरा देता है। हम जिस संकल्प मंत्र की बात कर रहे हैं वो हम सभी ने किसी अवसर पर या तो स्वयं ही पढ़े हैं या फिर सुना तो अवश्य ही होगा। यह एक बहुश्रुत मंत्र है जिसका आरंभ विष्णु और स्कंद पुराण आदि में वर्णित संकल्प मंत्र से होता है। यह मंत्र मूल रूप से काल गणना है जो ब्रह्मांड के गंभीर विशाल काल चक्र में हमारे प्रयोजन की तिथि, कारण, उद्देश्य आदि को बताता है। इस मंत्र के द्वारा अनुष्ठान के आरंभ में कर्ता उद्घोष करता है जो इन मंत्राक्षरों से प्रयोजन के दिन आकाशीय पिंडों, नक्षत्रों आदि की विशेष स्थिति को बताता है। यह तिथि मात्र नहीं है अपितु सृष्टि के आरंभ से लेकर वर्तमान तक का समय मानचित्र है। ऊपर लिखे संकल्प मंत्र में आने वाले शब्द समूह ब्रह्मणोऽहनि द्वितीय परार्धे ब्रह्मा के जीवन के दूसरे आधे भाग के लिए है। ब्रह्मा का जीवन 100 ब्रह्म वर्ष का है और प्रत्येक ब्रह्म वर्ष 360 कल्पों का होता है। द्वितीय परार्धे का अर्थ है दूसरा आधा भाग। आज हम दूसरे आधे भाग के प्रथम वर्ष में अर्थात 51वें ब्रह्म वर्ष में हैं। संकल्प के आगे श्री श्वेत वराह कल्पे कहा जाता है। वर्तमान में हम श्री श्वेत वराह कल्प में हैं। वह कल्प जिसमें भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण कर धरती का जल से उद्धार किया। इस कल्प के भीतर हम वैवस्वत मनवंतर में हैं। यह ब्रह्मा के दिन का 7वां मनवंतर है, अर्थात इसके पहले 6 मनवंतर बीत चुके हैं। यहां विचारणीय है कि एक कल्प चक्र के भीतर 14 मनवंतर होते हैं। प्रत्येक मनवंतर में 71 चतुर्युगी होती है और हम 28वीं चतुर्युगी के अंतिम युग कलयुग में हैं। भारतीय दर्शन में समय रैखिक नहीं बल्कि चक्रीय है। जिस काल चक्र को चतुर्युगी कहा गया है, ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग को मिलाकर बने काल के समुच्चय को कहते हैं। यह चक्र स्वयं को बार बार दोहराता है। आज का कलयुग 28वां कलयुग है। इसे और सरल रूप में समझने के लिए यह जानिए कि ब्रह्मा का एक वर्ष 360 ब्रह्म दिनों के मिलने से बनता है और एक ब्रह्म दिन 4 अरब 32 करोड़ मानव वर्ष से बनता है। इतनी ही अवधि की ब्रह्म रात्रि रखी गई है, अर्थात एक ब्रह्म अहोरात्र कुल 8 अरब 64 करोड़ मानव वर्षों के बराबर होते हैं। कलि प्रथम चरणे मतलब हम कलयुग के प्रथम चरण में हैं। कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष की है। वैसे श्रीमान वेदवीर जी इस काल गणना से सहमत नहीं हैं। कलयुग के पहले भाग में अभी तक लगभग 5,500 वर्ष बीत चुके हैं। यह कलयुग के कुल समय का मात्र 1.27% है। अब यदि हम सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक का समय गिने तो ब्रह्मा के पहले 50 वर्ष 15 नील 55 खरब 20 अरब वर्ष होते हैं। दूसरे अर्ध के 6 मनवंतर, वैवस्वत मनवंतर के 3 युग और कलयुग के 5,500 वर्ष मिलाकर कुल समय 15 नील 55 खरब 20 अरब 20 करोड़ 78 लाख 9,500 वर्ष निकलता है। ध्यान रहे, यह समय पूरे ब्रह्मांड के लिए है, लेकिन यह वर्तमान आधुनिक काल गणना से मेल नहीं खाती, जिसके अनुसार ब्रह्मांड की आयु मात्र 13.8 अरब वर्ष है। यहां एक अति महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अथर्ववेद में संख्याओं का वर्णन है। इसमें 10 के ऊपर दिए गए घात के पर होता है। इसमें एक संख्या परार्ध बताई गई है जो 10 पर घात 12 को दर्शाता है। यह संख्या 10 खरब के बराबर है। तो यह जानिए कि जब कोई कर्ता संकल्प लेता है तो वह यह कहता है कि 15 नील 55 खरब वर्षों के बीतने पर आज अमुक दिन प्रातः या सायंकाल में अनुक नक्षत्र आदि में कर्ता अमुक कार्य करने का संकल्प करता है। संकल्प मंत्र केवल एक रीति नहीं, यह एक स्मरण मंत्र है जो हमें याद दिलाता है कि हम एक विशाल, चक्रीय, अनंत ब्रह्मांड का अंश हैं। उसी अनंत से जुड़कर पूजा में हम किए जाने वाले कामों के लिए शपथ पूर्वक करने का वचन उठाते हैं। उन्हीं कामों के समय, स्थान और काल को बताकर हम वचन लेते हैं। यही वह संकल्प मंत्र होता है। अतः आप जब भी आगे किसी भी काम के पहले ऐसा संकल्प लें तो याद रखें, आप सिर्फ एक साधारण मंत्र का उच्चारण नहीं कर रहे हैं, अपितु
ब्रह्मांड के साथ अपने संबंधों की पुष्टि कर रहे हैं।